अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री का 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ, तो आपने तमाम एलिमेंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर देना है। और अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म में रोल पूछा जाएगा। लाइक किसी भी, जैसे आयरन का आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है, ठीक है, या इसके अलावा प्लांट्स में रोल पूछा जा सकता है किसी भी एलिमेंट का। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर इसे लिख भी लेना है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी और इवन इन स्मॉल क्वांटिटी वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने, इसके अलावा एग्रीकल्चर और हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एल्यूमिनियम के बाद अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है, ठीक है। अगर हम इसका ह्यूमन बॉडी में रोल देखें तो ह्यूमन बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन, जो कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये इसका फंक्शन है कि ये तमाम बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ठीक है। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, इसलिए ये ऑक्सीजन को तमाम बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसके रोल की बात करें इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के टिश्यूज़ में ये नॉर्मली 50 to 250 पार्ट्स पर मिलियन पाया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन स्मॉल वैल्यूज़ की कंसंट्रेशन का यूनिट है। प्लांट्स आयरन को अपने रूट्स के ज़रिए सॉइल से Fe+2 और Fe+3 आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और ये आयंस जो हैं ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम वेपर लैंप्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेपर लैंप्स में ये ऑरेंज येलो लाइट देता है, जिसकी वजह से हम इसको स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स, जैसे कि सोडियम परऑक्साइड और सोडियम साइनाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। सोडियम साइनाइड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए यूज़ होता है, यानी गोल्ड को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए हम सोडियम साइनाइड को यूज़ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये ब्लड प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है। ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है, ठीक है। तो सोडियम इस ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट है। अगर हम प्लांट्स में बात करें सोडियम की, तो सोडियम प्लांट्स के में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हेलोफिटिक प्लांट स्पीशीज़, हेलोफाइट्स उन्हें कहते हैं, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में ग्रो कर सकें, ठीक है, यानी ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स में इनके जो वैक्यूल होता है उसमें सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि टर्गर और ग्रोथ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के कार्बोनेट्स को हम ग्लास और सोप प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम फॉस्फेट को हम डिटर्जेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नर्व एक्शन और कार्डियक फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स में पोटेशियम, प्लांट्स की रूट इसे पोटेशियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके अलावा ये प्लांट्स के वेजिटेटिव टिश्यूज़ में 1 to 4% पाया जाता है। वेजिटेटिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेंसिटी लो होती है, इस वजह से हम मैग्नीशियम को लाइट और रफ़ अलॉयज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अलॉय किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट का, यानी एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ जो मिक्सचर बनता है,
तो उस सब्सटेंस को हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का अलॉय है। इसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, यानी कि हम इसको कार और उसके अलावा जहाज़ों और मशीनों के पुर्जे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम प्लांट्स में मैग्नीशियम का रोल देखें तो प्लांट्स के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्लांट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैग्नीशियम नहीं मौजूद होगा तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद नहीं होगा तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें प्लांट्स में तो ये 0.1 टू 0.4% पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम को हम बहुत सारे कैल्शियम के कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड्स और कैल्शियम हाइड्राइड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कैल्शियम के रोल की बात करें इन प्लांट्स तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी परमेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम मौजूद नहीं हो तो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लांट्स में ये 0.2% से 1% पाया जाता है। एनिमल्स में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, बोन्स, टीथ, some shells, phospholipids, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्लांट्स में 0.1 से 0.4% पाया जाता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्लांट्स इससे ऑर्थोफॉस्फेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं और इसके अलावा ये एनर्जी को ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो इसे प्लांट्स में इसे एनर्जी करेंसी मीन्स के कह लो कि एनर्जी का सोर्स माना जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एनिमल्स में जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एटीपी स्टोर हो जाती है। तो जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी के पैकेट्स भर जाते हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि ग्रोथ और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रीज़ में भी है। इंडस्ट्रीज़ में ये फर्टिलाइज़र, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, डिटर्जेंट्स और बेकिंग पाउडर्स और इसके अलावा ये माचिस बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ही एक कंपाउंड जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है, इसको हम फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के को साफ़ करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है। एनिमल्स में ये फ्लोराइड जो है हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब ये ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ टीथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स में अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो प्लांट्स में ये 2 से 20 पार्ट्स पर मिलियन पाया जाता है। प्लांट्स में इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ये प्लांट्स की ग्रोथ या प्लांट मेटाबॉलिज्म में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लोरीन को ज़्यादा कंसनट्रेशन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स में अगर इस तरह के प्लांट्स जिसमें फ्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एक जहरीली गैस है लेकिन हम इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको स्विमिंग पूल्स में भी यूज़ करते हैं। और एक कंपाउंड जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको हम प्लास्टिक मटेरियल में यूज़ करते हैं जैसे शॉपिंग बैग्स वगैरह है वो इसी के बने होते हैं जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें एनिमल्स तो एनिमल्स में सोडियम क्लोराइड यानी जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है।
ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि यानी जिसमें क्लोरीन मौजूद होती है, वो डाइजेस्टिव जूस के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, यानी फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। अमूमन ऐसे प्लांट जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उन प्लांट्स में क्लोरीन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइज फॉर कलर फोटोग्राफी एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, ठीक है, यानी इसको रंगीन फोटोग्राफी और इसके अलावा इसको बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथेनॉल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट इज़ कॉमनली यूज एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसके अलावा हम जो सोल्यूशन बनाते हैं अल्कोहल में आयोडीन का, उसको टिंक्चर कहते हैं, और ये जो जरासीम होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल्स में अगर हम इसके रोल देखें तो एनिमल्स के में जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करता है थायरोक्सिन, ठीक है, जिसमें आयोडीन मौजूद होता है। अगर इसमें क्या होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आयोडीन की कमी हो तो उससे गॉइटर जो है उसकी डिजीज़ हो सकती है। प्लांट्स में आयोडीन का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। इसमें यह है कि अगर प्लांट्स में ये स्मॉल अमाउंट में भी मौजूद हो तो ये प्लांट्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, अदरवाइज इसका कोई मेन रोल नहीं है प्लांट्स में। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स ओपन रखिए और इसको साथ साथ मार्क करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। Photosynthesis is the process by which plants produce glucose. Number 2, the percentage composition of methane is about 85% in natural gas. Number 3, water is the only chemical compound found naturally as a liquid, as a solid and as a gas. Number 4, nitrogen occurs in plants and animals in the form of proteins. Number 5, dilute solution of iodine in ethanol is called tincture. Number 6, phosphorus is an important constituent of DNA. Number 7, carbon is an important element for all organisms. Question number 2 है choose the correct answer. Number 1, the form of carbon which is not crystalline is charcoal. Number 2, the process of converting atmospheric nitrogen to usable form is called nitrogen fixation. Number 3, oxygen and nitrogen react to form nitrogen oxide. Number 4, the amount of carbon dioxide in the air is increased by burning. Number 5, the deficiency of iodine in human body causes goiter. Number 6, the content of sodium in leaf tissues vary from 0.01 to 10%. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज एलोट्रोपी। इसका आंसर आप पेज नंबर 16 पर देखें, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर आप स्टार्ट से लिखना शुरू करेंगे। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ से लेकर आप लोग एलोट्रोपी तक लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम दोज 3 एलिमेंट्स विच आर अबंडेंटली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 3 elements which are abundantly found in human body are carbon, hydrogen and oxygen.